मैं आपसे कहता हूँ आज लोग कहते हैं कि मुआशरे का असर बच्चों पे पड़ता है, तरबियत का असर बच्चों पे पड़ता है। मैं कहता हूँ दुनिया में आने के बाद हमारा बच्चा 8 साल का हो जाता है, खड़े होकर पेशाब करे, अम्मा से कहो जाके ना तुम्हारा बेटा खड़े होकर पेशाब कर रहा था, कहता जी मौलाना छोड़िए अभी बच्चा ही तो है, समझ जाएगा, अभी उम्र ही क्या है 6-7 साल का है, शऊर आएगा कुछ समझ जाएगा। नहीं, गलत सोचते हैं हम लोग, हमारे बच्चों को 6 साल के बाद ही 14 साल में जाके शऊर आएगा। नहीं, याद रखिएगा हमारा इस्लाम हमें ये सहन देता है जब बच्चे माँ के शिकम के अंदर आ जाए तभी से माँ के तरीके बदल जाने चाहिए, तभी से बच्चों की तरबियत का आगाज हो जाया करता है। जो बच्चे माँ के शिकम के अंदर होते हैं और माँ कुरान की तिलावत की आदी होती है तो बच्चे डांसर पैदा न की, बच्चे कुरान के कारी पैदा होते हैं। अगर माँ तस्बीह की आदी होती है तो बेटे वली पैदा हुआ करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा, जाओ यहूद और नसारा का तरीका देखो, जब औरतें 19 से हो जाती हैं तो वो अपने हाथों में कॉपी लेती है, भले कितनी भी बड़ी डिग्री उनके पास हो लेकिन प्लस माइनस के सवाल हल किया करती है, क्योंकि उनकी उस तालीम का असर बच्चे के जहन पे पड़ा करता है। ये तो आज की तरक्की है, हमने 1400 साल पुरानी तरक्की भुला डाली है, हमने वो तरबियत भुला दी है जब पैगंबर ने हमें अता की थी। जब बच्चे माँ के शिकम के अंदर आए माँ को कुरान का आदी हो जाना चाहिए, लहजे संभाल के बात करना चाहिए, अपने बच्चों से प्यार से बोलो, किसी से लड़ने की जरूरत लगी है। और शौहरों से भी गुजारिश है जब औरतें 19 से हो जाएं उनके साथ ज्यादती न करना, सख्त लहजे से बात न करना, वरना आपके बच्चे जो पैदा होंगे या तो ज़हनी मासूम पैदा होंगे या ज़हनी मरीज पैदा होंगे या आसाबी एतबार से कमजोर पैदा होंगे। इसलिए कि जो बीतती है माँ के दिमाग पर वो उतना करती है बच्चे के वजूद पर। आपसे कहना ये चाहता हूँ ए मेरी कौम की बेटी हो, अगर तुम किसी बच्चे को जन्म देने वाली हो तो फिर सीरियल के आगे न बैठना, टीवी के आगे न बैठना, मोबाइल न चलाना, गाने न सुनना, रिमोट न लेना, रब तौफीक दे कुरान लेके बैठ जा, तो तेरी होगी आने वाला मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जाओ जाके बहनों को बताओ, सरकार गौसे पाक कहते हैं कि मैंने ये 17 पारे तब हिफ्ज़ कर लिए थे जब माँ के शिकम में था। कैसे कैसे फरमाते हैं कि मेरी माँ आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ती थी। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अगर अब भी दिल पे असर ना हो ना तो फिर मौलवी मुजरिम नहीं, फिर जाके कमाई सर्च करना कि हराम की थी कि हलाल की थी। जो बगदाद वाले की महफिल में मुंह नहीं खुल रहा था, और या फिर पूछना अम्मा तरबियत कैसी की थी। तवज्जो है सारे लोगों को जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे। क्या कहा मैंने? अल्लाह आपको सलामत रखे, सब कुछ याद। ऐसे भी जज्बात में ना बहें कि भूल जाए। सरकारें बगदाद की जिंदगी आप कहते माँ जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ जब खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी। आज ना ये तो सबका ही अलम यहाँ की बरकत नहीं है, सारे लोगों की ये टेंशन। कई फोन आते हैं, अब्दुल कादिर भाई बड़ा कमाते हैं भाई, मगर क्या करें, खूब पैसा आता है लेकिन पता नहीं क्यों खत्म हो जाता, बचता ही नहीं। कह रहा लकीरें देखिए, अरे जिसे रास्ता ना पता वो लकीरें ढूंढ लेगा, है तो खुद रास्ता मैप में देख के चलते, और मौलवी तुम्हारी हथेली देख के लकीरें बताएगा। मैंने कहा अगर लकीर ही दिखानी है तो किसी रब फकीर को जाके देखा, फिर देख लकीरें वो देखे जिसे टूटी लकीरों को जोड़ना आता है ना। टूटी टुटाई बताने से फायदा क्या? कभी उसकी चौखट पे जाओ जो टूटी लकीरें जोड़ देता हो। देखा तो सही, पैसा क्यों नहीं रोक रहा कि मैंने मोबाइल में देखा था, ये खुली होती है ना तो पैसा रुकता ही नहीं। पता नहीं कहां से बताते, उल्टी हमारी देख रहा था, बोले देखे तुम्हारी। मैंने हमारा मुकद्दर बहुत अच्छा है, रब ने हमें हुजूर का नौकर बनाया है, बात ही खत्म। और हम तो खुल के कहते हैं कोई घमंड नहीं, कोई औकात नहीं, हमारी औकात तो साइकिल भर नहीं थी। हाँ, हम तो कोई हमें कुर्सी तो बड़ी बात है, अपने मोहल्ले में शायद बैठने जगह नहीं देता, ये तो हुजूर का करम है जो जहाजों में उड़ रहे हैं। हम तो फख्र से कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, नारे हैदरी। सुभान
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हाय हाय हाय। सुन रहे हैं सारे लोग, है ना? इनाम देने का काम तो माशाल्लाह ये लोग कर ही रहे, नौजवान बड़े बूढ़े खाली हाँ कर दें तो मेरी थकन उतर जाएगी। चलें आगे, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सही बता रहा हूँ, लोग ये तो कह देते हैं फोन नहीं उठाता है, ये भी कह देते बात नहीं होती है, और करीब करीब हर नकीब का ये तंज मेरे ऊपर रहते ही है कि तारीख झाड़ों में लो तो फिर पसीना आ जाता है। मगर भाई यकीन, मेरा भी एक दर्द समझो, मैं अगर कहीं जल्दी पहुंच जाऊं तब सोने मिल जाता है, या अगर रोड अच्छा मिल जाए तो गाड़ी में सो लेते, वरना कभी कभी 3 दिन हो जाते हैं बिस्तर पे कमर नहीं लगती है। ये भी थोड़ा सा समझा कर। हाँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कोई तो बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज सबको ये तकलीफ है ना, बरकत नहीं है। जाओ, वजीफा मैं दे रहा हूँ, बड़ा तावीज दे रहा हूँ, जाओ जाके बहन बेटी से कहो आटा निकाले ना कंटर से तो बिस्मिल्लाह पढ़, चावल निकाले बर्तन में बिस्मिल्लाह पढ़, आटा गूंदने बैठे ना तो देख सर का बाल ना खुलाओ, कनीज़े फातिमा बन आटा गूंद नबी पे दरूद पढ़ पढ़ के गूंदा कर, दरूद पढ़ पढ़ के गूंदा कर। जाओ जाके बहनों से कह दो कि जब भी खाना बनाने की बारी आए, क्या जाता है 3 मिनट वजू में लगते हैं, वजू कर बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बनाने की तैयारी में लग जा, याद आ जाए यकसुई हो मदीने वाले पे दरूद पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जितनी रोटियां बहनें बनाएंगी, जितने लुकमे बेटे भाई खाएंगे, एक एक लुकमा जिस्म के अंदर जा करके नूर बन जाएगा। उसके हाथ से निकाला गया खाना भाई से बरकत बन जाएगा, फिर ना बरकत रुकेगी ना किसी की नमाज छूटेगी। ये जो खा पी के नमाज पढ़ने दिल नहीं करता ना, इसमें जरूर बिना बिस्मिल्लाह के खाने का कमाल है। जाओ सिर्फ इतना मेरी बहनों से कह देना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना निकाला करे, दरूद पढ़ के खाना बनाया करे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता करता है, कितनी बरकत अता करता है। तो लाजिम है मेरी बहनों को, यहाँ कोई ये सोच के ना बैठे मौलवी आया इसे देख के आएंगे। मैं तो कहता हूँ जो मेरा फैन है ना वो उठ के चला जाए, यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले की मोहब्बत में बैठा हुआ है। हमारे फैन हो रहे, हमारे जैसे कितने आए जमीन में घुसड़ गए, और हम भी दायमी नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं आपके बीच है, जिस दिन बंद हो गई ना तो आज हैं कल थे हो जाएंगे। आज हम तारीख बता रहे हैं, कल हम तारीख बन जाएंगे। तो किसी ऐसे से दिल क्या लगा रहे हो यार जो चला जाए, दिल उससे लगाओ ना जो हमेशा के लिए आया। कह रहे मैं बस आपके लिए बैठा हूं, मैंने मेरे लिए बैठा तो जल से ही खराब कर लिया। हुजूर के लिए बैठ, खुदा की कसम एक एक मिनट कीमती हो जाएगा, एक एक मिनट कीमती हो जाएगा। फैन फॉलोइंग, फैन क्या चीज है, फैन यार हैसियत क्या है फैन फॉलोइंग की। खुदा की कसम हम लाख कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है, वो एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। हाँ, वो कहा था इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। है ना, ये महबूब को राजी करने वाली बातें होती। तो जाओ जाके बहनों को बताना, खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाए, दरूद पढ़ के बनाए। नौजवान बैठे, अल्लाह सलामत रखे। कितने मेरे भाई ऐसे जो परदेश में बाप की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि एक रात ऐसी भी निकले कि जो सिर्फ परदेशियों के लिए दुआ होनी चाहिए। बड़ी बात होती है। मैं उन जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वतन छोड़ के ना परदेश जाके माँ बाप के लिए, परिवार के लिए परदेश में जिंदगी काट रहे हैं। इनके हक में जब भी हाथ उठा कर दुआ कर दिया करो। आज आपका बेटा कल परदेश में शायद मेरा भी बेटा हो, दुआएं किया करो, दुआएं किया करो। मेहनत लगती है, यूं ही परदेश नहीं काटा जाता। किसी को वतन बुरा नहीं लगता है, किसी को भी यार दोस्त बुरे नहीं लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। मजबूरियां परदेश ले जाती हैं, हालात ले जाते हैं, लोग मजबूर होकर चले जाते हैं। नौजवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम कहीं भी जाओ ना, हमारी नजर में रहो ना रहो, हुजूर की नजर में रहने के आदी बनो, हुजूर की नजर में रहने के आदी बनो। और कोशिश ये करो हम हुजूर के हो जाए, हम हुजूर के हो जाए। सरकारे बगदाद मदरसे गए, उस्ताद ने कहा कैसे, कहा माँ हाफिज थी 17 पारों की,
हम भी बन गए। अल्लाह अकबर। फिर आपने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया, इब्तिदाई तालीम अपने इदारे में हासिल की। जब इब्तिदाई तालीम के लिए मदरसे जाते थे ना, तो जो उस्ताद सबक पढ़ाते थे ना, उससे आगे तक का बगदाद वाला पढ़ लिया करता था। तो उस्ताद कभी कभी कहते थे जिन्न हो के इंसान हो, फरमाते थे इंसान हो, मेरे बाप वो है, मेरी माँ वो है, मेरे नाना का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरा परिवार वो है, बताते थे। फिर उस्ताद मुस्कुराया करते थे, खुदा की कसम बड़ी जात वाला है बगदाद वाला, बड़ी शान वाला है, नसीब वाले जिन्होंने बगदाद वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह, जाओ सुभान वजीफा अल्लाह। लेके चले जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो ना, हर महीने गौस पाक की 11वीं मनाया करें। सुभान अल्लाह, बेशक हर महीने गौस पाक की 11वीं मनाया करें। लेकिन 11वीं मनाने के लिए उसूल होते हैं। सेठ जी मुंबई से गाड़ी से आए, गांव में 11वीं है तो निकाल के 11 ही रुपए देंगे। कह रहे हर महीने 11वीं करता हूं, बरकत नहीं हो रही। ऐसे नहीं होती है। तेरी जेब में कितना ये भी बगदाद वाला जानता है, दे कितना रहा है ये भी बगदाद वाला हक है, बेशक। आप लिमिट बनाइए, हमें हर महीने इतनी में 11वीं शरीफ में इतना खर्च करना। और फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें अता फरमाता है। बात रह जाएगी तो मनाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ। सारे वादा करें इंशाअल्लाह करेंगे 11वीं शरीफ, और वादा करें इंशाअल्लाह 11वीं करते रहिएगा। मुकद्दर की बात है। सरकार बगदाद इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद परदेश गए। जाने लगे परदेश में तो वालिद का तो इंतकाल हो गया। अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ की दुआएं का और फरमा होती है। अल्लाह जिसे जितना बड़ा बनाता है ना, उसे उतने ही इम्तिहानात से गुजारता है। अक्सर आप देखें वलियों की विलायत के पीछे माँ की मेहनतें शामिल होती हैं। सरकारें को सिर्फ आप यतीम बाप नहीं, माँ है। परदेश जाने लगे तो माँ ने कहा रुक बेटे, इंसाफ देखे, मेरे पास 80 सिक्के रखे, 40 तू ले जा, 40 भाई के लिए छोड़ दे। आज का अगर हम जैसा होता ना, कहता अम्मी ये तो घर रह रहा है, मैं परदेश जा रहा हूँ, मुझे 50 दे दो, इससे 30 दे दो। हम नियत खराब कर लेते। लेकिन सैयद कौनैन का शहजादा है, हाँ वो है ना, बचपने में ही तरके पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम हैं। हुजूर को हजरत हलीमा सादिया लेके चली, दूध पिलाने लगी तो एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का मुंह नहीं लगा रहे। लोगों ने कहा पी क्यों नहीं रहा है? तो कहने लगी कि लगता है मेरा एक बेटा है ना, वो भी दूध पीता है, एक उसके लिए छोड़ा है, एक अपना हिस्सा मुकर्रर किया है। तो भाई ये बचपन में इंसाफ करते हैं अल्लाह वाले। हाँ, सरकारें को से पाक को 40 मिले, कहने लगे बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं अम्मी। फिर माँ ने कहा सुन, सदरी दे उतार दी, बेटे हिफाजत से रखना। बात कर रही है माँ, और बात करते करते कह रही है अल्लाह मेरे लाल शहजादे, मेरे बेटे जा रहे हो ना, सुनो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, इसलिए कि बाप की छोड़ी हुई जिम्मेदारियां मेरे सर है। तुम जा रहे हो ना, अब्दुल कादिर ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना मेरे लाल। खुदा की कसम ये कहते कहते माँ रोई। सरकारे गौसे पाक ने कहा मैं रोई क्यों? माँ तो माँ थी ना, पर्दा डाल दिया, मगर वो जानती थी जा रहा है अब्दुल कादिर, दोबारा मुलाकात नहीं होनी है, दोबारा मुलाकात नहीं होनी है। आप सिलती रही, रोती रही, बेटे को दुआएं देकर रुखसत करने लगे। जब गए ना दरवाजे तक पहुंची, माँ ने फिर आवाज दी अब्दुल कादिर जी माँ एक बार और आके माँ के सीने से लग जा। माँ जानती थी फिर जब आएगा बेटा तो माँ दुनिया छोड़ चुकी होगी, तारीख गवाह है। ओ लोगों तुमसे मेरी गुजारिश है, खुदारा परदेश जाया करो। मैं बीवियों के हक मारने की बात नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ इनको सताओ, क्योंकि ये भी आपके लिए आई है। इन्होंने बाप तुम्हारे लिए छोड़ा, माँ तुम्हारे लिए छोड़ी, बहन तुम्हारे लिए छोड़ी, भाई तुम्हारे लिए छोड़ा है, बचपन की सहेलियां तुम्हारे लिए छोड़ी है, घर पुरानी यादें तुम्हारे लिए छोड़ आई है। इनका हक है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनके साथ प्यार से पेश आया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब परदेश जाते हो 3 घंटे बीवी से तन्हाई में बैठ करके हाले दिल कह के भी जाते हो, सुन के भी जाते हो। कम से कम खुदा 10 मिनट बैठ के तन्हाई में माँ से बात कर लिया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गम में सिर्फ तुम्हारी बीवी रोया करती है? नहीं, तुम्हारी बीवी
तुम्हारे सामने रो सकती है, लेकिन माँ तन्हाई में छुप छुप के रोया करती है। वो परदेश जाने वालों, तुम्हें क्या पता है, जब तुम परदेश में जाकर के 8 दिन माँ को फोन नहीं करते हो, वो किसी से शिकायत नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर पड़ोसी से जाके कहूंगी कि फोन लगा दे, बेटे से बात करनी है, शायद वो पूछेगा तेरा बेटा बात करता है कि नहीं, इससे मेरे बेटे का राज खुल जाएगा, तो इज्जत बेटे की चली जाएगी। माँ किसी के फोन से बात करने तैयार नहीं होती है। जब तुम्हारा फोन बीवी के पास आती है, माँ चुपके जाके दीवार के पास खड़ी होती है, उससे तुम्हें बात करने का वक्त नहीं मिलता है, लेकिन वो तेरी बीवी के लहजे से तेरी बातों का अंदाजा लगा लेती है और उसी से नाराजी हो जाया करती है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम परदेश जाया करो तो माँ से झूठे वादे ना किया करो, उसकी दिल शिकनी ना किया करो। अगर बीवी से हफ्ते में एक बार बात करते हो तो माँ से 2 मरतबा बातें किया करो, इसलिए कि बीवी के लिए तेरे प्यार का सहारा भी है, शोहर का दौलत का सहारा भी है, लेकिन खुदा की कसम ये माँ होती है जिसे औलाद की दौलत नहीं बल्कि औलाद की सेहत प्यारी हुआ।